यहीं बस गए हैं आप। हम इकट्ठा रहे हैं वर्षों तक एक घर में। परमार जी कहाँ गए? परमार जी भी हमारे पास, प्रदीप परमार जी, हम इकट्ठा कॉलेज में लड़ते थे, लड़ाई लड़ते थे, युवा मोर्चे में हम इकट्ठा काम किए हैं। और यहाँ उपस्थित सभी हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और प्यारे बच्चों, पत्रकार मित्र, नगर निगम मंडी का चुनाव है और हम आप सबके बीच में आकर के सहयोग और समर्थन मांगने के लिए यहाँ आपके बीच पे आए। काफी लंबे अरसे के बाद आप लोगों के बीच में आना हुआ है और मुझे इस बात की खुशी है कि भले ही आप नगर निगम में हैं, लेकिन जब नेला पहुंचते हैं तो गांव का भी आनंद पूरा यहाँ पर आप लोग लेते हैं। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो शहर का भी आनंद लेते हैं, दोनों चीजों का आनंद लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार के दौरान नगर निगम बनना चाहिए, ये कुछ शहरों की ओर से प्रस्ताव आए, आग्रह आए, लेकिन सारे शहर जो हमारे कानून के मुताबिक, नियम के मुताबिक जितनी पॉपुलेशन चाहिए थी शहर, उस कॉर्पोरेशन को बनाने के लिए, नगर निगम को बनाने के लिए, उसमें पूरे नहीं हो पाए थे। हमने मंडी वालों को भी बोला, सोलन वालों को भी बोला, पालमपुर वालों को भी बोला कि छोड़ देते हैं भाई। लेकिन सब लोगों का आग्रह था कि भाई ये होना चाहिए। और मैं भी इस बात से सहमत था कि अगर शहर बड़ा हो रहा है तो शहर के विकास के लिए धन ज्यादा चाहिए। अगर सड़कें अच्छी बननी चाहिए तो पैसा चाहिए, सीवरेज की सुविधा चाहिए, उसके लिए भी पैसा चाहिए, पार्किंग की सुविधा चाहिए, उसके लिए भी पैसा चाहिए। और प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए हमें लगा कि प्रदेश सरकार के पास इतने संसाधनों की गुंजाइश शायद नहीं रहेगी जितना पैसा शहर में विकास करने की दृष्टि से जरूरत है। फिर अधिकारियों के साथ बैठ करके हमने चर्चा की। उन्होंने कहा कि अगर नगर निगम का दर्जा मिलता है तो हमें फंडिंग के प्रोविजन, फंडिंग के रास्ते और ज्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि केंद्र सरकार नगर निगम के लिए पैसा अलग से प्रोवाइड करती है, अलग से प्रोजेक्ट सैंक्शन करती है। यही एकमात्र सोच थी हमारे मन में कि मंडी के लिए ज्यादा पैसा हम कहां से ला सके। अगर प्रदेश सरकार से पैसे की कमी है तो उस कमी को हम केंद्र सरकार से पूरा कर सकते हैं, इसलिए हमने नगर निगम बनाने का रास्ता तय किया। ऐतराज भी आया, मुझसे भी हुए लोग कि हम शहर में क्यों जा रहे हैं, शहर में क्यों जाना, हम तो गांव में रहेंगे। हमारे विरोधी पक्ष के साथियों ने बहुत प्रचार किया, गाय पर टैक्स लगेगा, गाय के गोबर पर टैक्स लगेगा, टॉयलेट पर टैक्स लगेगा, बहुत सारी चीजों का जिक्र किया, क्योंकि उस वक्त नगर निगम बनाने का वो विरोध कर रहे थे। लेकिन हमारे सामने व्यवस्था ये थी कि नगर निगम तो हम बनाना चाह रहे थे, लेकिन शहर की पॉपुलेशन उसको मापदंड पर पूरा नहीं कर पाएगी। हिमाचल प्रदेश में नगर निगम बनाने के लिए जो प्रावधान था नियम के मुताबिक, कानून के मुताबिक, उसके लिए 50,000 की पॉपुलेशन चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही थी। हमने विधानसभा में एक्ट लाया, एक्ट ला करके उस 50,000 की पॉपुलेशन के क्राइटेरिया को लोअर डाउन किया, कम किया और 40,000 किया। लेकिन जब 40,000
कि पॉपुलेशन के क्राइटेरिया को भी जब पूरा करने लगे तो भी शहर के अंदर का इलाका कम पड़ रहा था, तब जाकर के हमको विवश होकर के कुछ इलाके उसके जोड़ने लगे। और उस दौर में आप लोगों से भी हमने आग्रह किया कि थोड़ी वक्त के लिए साथ दीजिए। आने वाले समय में हम इस बात को तय करेंगे कि अगर आपको शहर के साथ नहीं रहना है, गांव में रहना है, तो आपको गांव में ही रखेंगे। आप लोगों ने सहयोग किया, आप लोगों का समर्थन मिला, नगर निगम बनाई। लेकिन हमारे लिए थोड़ी और मुश्किल इस बात की थी कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का कार्यकाल लगभग 1.5 साल से भी कम रह गया था जब कॉर्पोरेशन बनी। बहुत सारी चीजें हमने सोची थी करने के लिए, उन सारी चीजों को करने में वक्त लगना था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो किया जा सकता था करने की कोशिश की। और उस बात के लिए मैं मंडी वासियों का हृदय से आभारी हूं कि उन्हें सहयोग दिया। उन्हें नगर निगम बनाने के साथ साथ में नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को जिताया भी। 15 में से 14, 15 में से 11 सीटों पर 11 वार्ड भारतीय जनता पार्टी के चुन करके नीला वाले ने गुस्सा किया। अब की बात गुस्सा उठ पर करना, जिन्होंने कहा था कि हम इस इलाके को नगर निगम के इलाके से बाहर करेंगे। 3.5 वर्ष सत्ता में रहे, चुनाव हो रहा है और जो वादा किया था उस वादे को पूरा नहीं कर पाए। और आज हम आप सबके बीच में ये कहना चाहते हैं कि 1 साल का कार्यकाल रह गया वर्तमान सरकार का। 1 साल के बाद आप जहां चाहेंगे उस तरह से रहेंगे। गांव में रहना चाहेंगे गांव में रहेंगे, शहर में रहना चाहेंगे शहर में। जयराम ठाकुर जी की जय, जयराम ठाकुर जी की जय। हमारी कमिटमेंट एक पत्थर की लकीर होती है। जो इलाका रहना चाहता है नगर निगम में, उसको नगर निगम में रखेंगे। जो इलाका नहीं रहना चाहता है, गांव में रहना चाहता है, पंचायत में रहना चाहता है, उसको पंचायत में। बड़ी सीधी सी बात है। और इसके लिए सरकार प्रावधान कर सकती थी। अब की बार में मुझे जानकारी मिली कि आप लोगों ने अपनी बात रखी, लेकिन आपकी बात ना सुनी गई ना मानी गई। और यहां से जो काउंसलर थे उन्होंने भी बातें तो कही, लेकिन उसके बावजूद बात कहने का असर नहीं। इसलिए पहली बात तो मैंने आपके सामने यही कही कि साथ मैं खुद गांव का रहने वाला हूं, गांव की समस्याओं से वाकिफ हूं, गांव के जीवन से वाकिफ हूं, गांव में रहने वाले आदमी की भावनाओं से वाकिफ हूं। अब ये चुनाव का दौर आ गया, इस वक्त तो हम बहुत ज्यादा चीजों का जिक्र नहीं कर सकते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 3.5 वर्ष का कार्यकाल वर्तमान कांग्रेस की सरकार का पूरा हो गया। और मंडी के साथ जिस प्रकार का उनका व्यवहार रहता है, इस बात को छुपाने की, तो जिसको बताने की आवश्यकता नहीं, किसी से छुपी नहीं है। हमारा कसूर सिर्फ इतना कि मंडी में अगर नगर निगम की बात आई तो उसमें भारतीय जनता पार्टी जीती। मंडी में अगर विधानसभा के चुनाव आए तो भारतीय जनता पार्टी 10 में से 9 सीटों पर जीती। मंडी में लोकसभा का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी यहां जीती। हमारा कसूर सिर्फ इतना है, इसका अर्थ ये नहीं हो सकता है कि आप मंडी का नामो निशान मिटाने पर आ जाओ। एक एक चीज मंडी के विकास के लिए जो हमने तय की थी, निर्धारित की थी, बजट के प्रावधान के साथ तय की थी, एक एक चीज को रोकने की कोशिश की गई। और मैं तो चाह रहा था, आज हमारे साथ अनिल शर्मा जी भी, हमारे जो माननीय विधायक है यहाँ पर, वो भी आप सबके बीच में आए। किस प्रकार से यहाँ सारे विकास को बाधित किया गया, प्रभावित किया गया, रोका गया।
लेकिन वो अस्वस्थ होने के कारण उनको बहुत तेज बुखार होने की वजह से वायरल हुआ है, इस कारण से वो आ नहीं पाए। वो आएंगे आपके बीच। मंडी में हमने शिवधाम एक ऐसा सोचा था कि दिल्ली से टूरिस्ट आता है सीधा मनाली ब्रेक लगाता है। हमने कहा कि थोड़ी सी ब्रेक, हल्की सी ब्रेक मंडी में लग जाए, कोई चीज हम ऐसी करें जिसको टूरिस्ट सुन करके देखने के लिए जाए, वहां रुके, वहां घूमे। छोटी काशी मंडी, अंतर्राष्ट्रीय हमारा शिवरात्रि का मेला होता है। हमने कहा भगवान शिव की धरती पर भगवान शिव का मंदिर हम यहां पर बनाएंगे और यहां मंदिर बनाने के साथ उसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में बनाएंगे। 250 करोड़ रुपए दिल्ली से लाए। अगर आज वो शिवधाम का काम बंद नहीं किया होता तो आज यहां दिल्ली से आने वाला टूरिस्ट बीच में रुकता, मंडी ठहरता, मंडी में घूमता, मंडी में जाकर के शिवधाम के दर्शन करता, उसके बाद मनाली जाता। उसकी थकान भी कम हो जाती और हमारा टूरिज्म पॉइंट भी डेवलप हो जाता। लेकिन शिवधाम का काम इसलिए बंद है क्योंकि जयराम ठाकुर ने शुरू किया। 50 करोड़ की लागत से जो टेंडर किया था उसका काम हो गया, लेकिन उसके अलावा जो दिल्ली से पैसा लाया था, जो 200 करोड़ रुपए उसका और खर्चना था, वो पैसा रोक दिया गया। अब छोटा सा टेंडर लगा करके उसका काम शुरू करके बोलते हैं। मैंने कहा मुख्यमंत्री को, मेरे को श्राप लगेगा भगवान शिव जी का, आपको शिव का वो स्वस्थ रहे, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं। लेकिन शिवधाम का काम रोकने के लिए तो अच्छा नहीं होगा भाई। और वो श्राप लगा भी, सरकार गिरते पड़ते चल रही है। आप कल्पना करिए, हिमाचल प्रदेश में आज से पहले कितनी सरकारें रही, लेकिन 1 साल के कार्यकाल में, छोटे से कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी के 6 विधायक कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके चले गए। 3 निर्दलीय विधायक छोड़ करके चले गए। राज्यसभा का सांसद जो है बहुमत कांग्रेस का होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो शराब ही है और क्या है, इसको ही शराब बोलते हैं। बाकी वो लंबी आयु जिए, स्वस्थ रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। शराब तो हम सरकार को बोलते हैं। आप कल्पना करिए, सरकार काम करने के लिए चुनी जाती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक मुख्यमंत्री ऐसा आज तक के इतिहास का बने जो काम रोकने के लिए चुना गया, ऐसा लगता है। शिवधाम का काम रोका। मंडी में हमने एयरपोर्ट के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और मैंने अधिकारियों को कहा कि इस 1000 करोड़ रुपए के लिए उंगली मत लगाना, इसको छूना तक मत, क्योंकि ये डेडिकेटेड अमाउंट ऑफ मंडी के जो है एयरपोर्ट के बनाने के लिए यहां पर रख रहे हैं। और 2 साल तक हमने बहुत सारी प्रक्रिया का प्रोसेस आगे बढ़ा करके बल में एयरपोर्ट बनाने का काम हमने जो क्लियरेंसेस की होती थी उसमें काफी पोर्शन उसकी क्लियर की, काफी हमने फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की। लेकिन जैसे कांग्रेस की सरकार बनी, सबसे पहले 1000 करोड़ रुपए जो ईयरमार्क था ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बल मंडी के अंतर्गत बनाने के लिए, उसको वहां से निकाल करके खर्च कर दिया दूसरी जगह। क्या क्या माफ करें, क्या क्या भूले हम। मंडी में हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी हमारी शिमला की स्टेट यूनिवर्सिटी शिमला है, और शिमला के बाद अगर दूसरी कॉलेज का कोई कैंपस कोई ऐसा है जहां पर बच्चों की स्ट्रेंथ, स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, तो वो मंडी है। अगर 8000 स्टूडेंट शिमला के यूनिवर्सिटी के कैंपस में पढ़ते हैं तो 6700 स्टूडेंट मंडी के कैंपस में पढ़ते हैं। हमने कहा कंप्लीट जस्टिफिकेशन है एक नई यूनिवर्सिटी की। नई यूनिवर्सिटी हमने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के नाम पर मंडी में खोली। सारी चीजें हमने क्लियर की, पोस्टें हमने क्रिएट की, उसका भवन बना करके हमने काम शुरू कर दिया। लेकिन कांग्रेस की सरकार आई, अभी तक भी कोशिश की जा रही है कि यूनिवर्सिटी को बंद कैसे किया जाए।
बीएड कॉलेज थी उसके अंतर्गत, वो सारे निकाल दिए गए। लगभग 125 कॉलेज इस यूनिवर्सिटी के अंदर थे, उसमें से वो सारे कॉलेज रखे, मंडी और कुल्लू रखा, बाकी सब निकाल दिए। यहां तक कि कांगड़ा भी मंडी में था, बिलासपुर भी मंडी का, कांगड़ा के कॉलेज, बिलासपुर के कॉलेज, हमीरपुर के कॉलेज, ऊना के कॉलेज, सारे के सारे मंडी में थे। लेकिन मंडी में नहीं चाहिए, इसलिए इस यूनिवर्सिटी को बंद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अभी तक हिम्मत नहीं जुटा है। मंडी में मेडिकल यूनिवर्सिटी मैंने खोली ताकि हमारे बच्चे जो हमारे नीट का एग्जाम देते हैं, जो डॉक्टर बनने का एग्जाम देते हैं और उसके अलावा नर्सिंग के एग्जाम देते हैं, और उसके साथ हमारे दूसरे जो पैरामेडिकल स्टाफ के लिए जो ये एग्जाम होते हैं, उनको कंडक्ट करने का नेर चौक मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी खोल करके मैंने उसकी शुरुआत की। सुखू जी आए और नेर चौक मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है उसको शिफ्ट करके यहां से कहां ले गए, कहां लेने की घोषणा की है, पर गए कि नहीं गए अभी पता नहीं, अभी तो शायद देख रहे ले नहीं गए सरकार। अरे भाई भले आदमी, आप मुख्यमंत्री हो प्रदेश के, मेडिकल यूनिवर्सिटी कहां होती है जहां मेडिकल कॉलेज होता है? हाँ, सरका घाट में अगर मेडिकल कॉलेज होता तो हमें सरका घाट भी मेरे इसके इलाके का है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे। अरे जिस भवन को वहां सरका घाट में मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए इस्तेमाल करने की, वो तो सैनिक एकेडमी खोली है हमने, वो तो सैनिक एकेडमी के लिए खोला था हमने वहां पर, ताकि उस इलाके के बच्चे जो हमारे फौज में भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए अच्छी तरह से उनकी जो है कोचिंग हो सके, ताकि वो सेना में भर्ती होने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में जा सके, उसके लिए खोली। वहां जाकर तो बहुत सारी चीजों का जिक्र करें तो मुझे लगता है कि बहुत वक्त लगेगा। हमने यहां पर मंडी में हेलीपोर्ट बनाया, उस पर भी कहा कि भाई ये क्यों बना दिया। हमने मंडी शहर के अंदर पार्किंग की समस्या थी, उसके लिए प्रावधान किया है। यू ब्लॉक में लगभग 700 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की। हमने यहां पर मंदिर के पास जो हमारा जो पार्किंग का कैंपस हमने वो बना करके तैयार किया, ताकि शहर के लोगों को भीड़ी के पास, भीमा काली मंदिर के पास, बहुत सारी चीजों को हमने शहर के अंदर करने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात से सहमत हूं कि वक्त हमको काम करने का मिला, भले 5 वर्ष, लेकिन उसमें से 2 वर्ष तो कोविड में चले। लेकिन फिर भी पूरे हिमाचल प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक आप देखते हैं कि उस वक्त काम चल रहा था। आज हम हिमाचल प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक देखते हैं, सब जगह काम रुका पड़ा है। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जयराम ठाकुर ने प्रदेश के खजाना जो है वो खाली कर दिया, बोलते हैं लोन बहुत ज्यादा ले लिया। हमने कहा भी हमने गलती करी है लोन लेकर के, तो तुम मत करना भाई, तुम मत लेना। मैंने 19,000 करोड़ लिया 5 साल में लोन, और लोन इसलिए लेना पड़ा क्योंकि जो पिछला लोन लिया था उस लोन को चुकता करने के लिए, उस ऋण की किस्तों को अदा करने के लिए, ब्याज की किस्तों को अदा करने के लिए लोन लेने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। मैंने 5 साल में 19,000 करोड़ लिया, और यहां 3.5 वर्ष में 45,000 करोड़ लोन